Hello students, welcome to Smart Start. So in today's video we will do topic number 2.3, that is a new conservatism after 1815. So first of all, let's read that what is conservatism. So, a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change. एक ऐसी फिलॉसफी जो किस पे स्ट्रेस करती है, किसके इम्पोर्टेंस पे स्ट्रेस करती है कि ट्रेडिशन बनने चाहिए हमारे, ठीक है, और एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस बनाती है। इंस्टीट्यूशंस कौन से वो भी हम पढ़ने वाले हैं। कस्टम्स, और प्रेफर करती है ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल मतलब डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे होना चाहिए, टू क्विक चेंज मतलब जल्दी से कोई चेंज नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। और ज़्यादा ही ट्रेडिशनल थी वो, उसके ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशंस के इम्पोर्टेंस पे स्ट्रेस करती थी। जो कंजर्वेटिव्स होते थे, मीन्स जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने क्या बनाए थे, इंस्टीट्यूशंस बनाए थे स्टेट और सोसाइटी के लिए, जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली। तो ये सब चीज़ें उन्होंने क्या किया, कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रिजर्व की जानी चाहिए, यानी इन्हें बचाया जाना चाहिए। जो कंजर्वेटिव्स थे वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से कोई रिवोल्यूशनरी डेज आए, प्री रिवोल्यूशनरी डेज आए, ऐसी सोसाइटी आए। वो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि जो मॉडर्नाइजेशन होती है, जो मॉडर्नाइजेशन होती है वो क्या करती है, वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मोनार्की वगैरह हो गए, इन सब को क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रेंथन करती है। मॉडर्नाइजेशन क्या होगी, मॉडर्नाइजेशन किसी भी चीज़ को जैसे नया करना, मॉडर्न बनाना, राइट। और ये स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाती है मॉडर्नाइजेशन। सो ऐसे ही हुआ 1815 में, किन्होंने मिलकर हराया था नेपोलियन को, दैट इज प्रैब। रशिया, ऑस्ट्रिया and Britain. So this was our trick to learn these names. तो 1815 में इन सभी ने क्या है, नेपोलियन को हराया था। और ये सब क्या है, कहाँ मिले, वियना में मिले। वियना में मिले, क्यों मिले, ताकि ये यूरोप में जो कुछ सेटलमेंट्स कर सके। और वो जो कांग्रेस थी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, आपको याद रखनी है, जो कि जो कांग्रेस थी वो किसके द्वारा होस्ट की गई थी, तो वो होस्ट की गई थी बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इनके द्वारा कांग्रेस जो है वो होस्ट की गई थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस कई बार आ जाता है आपके पेपर में। ये सब मिलके लेके आए ट्रीटी ऑफ वियना। तो क्या थी ट्रीटी ऑफ वियना, चलिए बढ़ते हैं। सो ट्रीटी ऑफ वियना में काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए थे, जो कि पहला चेंज था दैट बourbon डायनेस्टी was restored to power। जो बourbon डायनेस्टी थी, तो बourbon डायनेस्टी जो पहले फ्रांस में थी वो दोबारा पावर में आ गई थी ट्रीटी ऑफ वियना के तहत। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिशरीज इट हैज़ अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, कि नेपोलियन ने जहाँ जहाँ दूसरी जो टेरिशरीज थी जिन पे कब्जा कर रखा था, वो उसने सारी, फ्रांस ने वो सारी टेरिशरीज को खो दिया। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो अब फ्रेंच जो फ्रांस है, मान लीजिए, वो क्या होगा फ्यूचर में, वो और भी जो दूसरे देश हैं उन पे भी हमला करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक सीरीज़ ऑफ स्टेट्स जो है वो बनाई गई फ्रांस की बाउंड्रीज पर, ताकि क्या ना कर सके, फ्यूचर में कोई भी दूसरी टेरिशरीज हैं उन पे हमला ना कर सके, उन पे कब्जा ना कर सके।
जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड है, जो कि बेल्जियम जिसमें इंक्लूडेड होता है, वो नॉर्थ में लगाया गया। नॉर्थ की साइड किसको खड़ा किया? किंगडम ऑफ नेदरलैंड, बेल्जियम को इंक्लूड करके। जो गेनोआ था उसमें पेडमोंट, साउथ में गेनोआ को ऐड कर दिया गया पेडमोंट में। प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट टेरिशरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। वेस्टर्न साइड जो है वहाँ प्रशिया को टेरिशरीज मिली। सो ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया को कहाँ का कंट्रोल मिला था? नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल। ईस्ट में जो रशिया था उसे पोलैंड का एक पार्ट मिला था, और प्रशिया को एक सैक्सोनी का पोर्शन मिला था। तो मेन इंटेंशन, मेन जो उनका इरादा था वो क्या था कि जो नेपोलियन के द्वारा जो मोनार्की है, जो नेपोलियन के द्वारा मोनार्की ओवरथ्रो की गई थी, उसे दोबारा से रिस्टोर कर लेना और क्या बनाना? एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाना। कहाँ पर? यूरोप में। बट एक चीज़ यहाँ नोट जो होगी, दैट इज़ कि जो नेपोलियन ने एक 39 कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बनाई थी, या फिर हम कह सकते हैं कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई, वो ऐसे की ऐसे रिमेन सेम, रिमेन्स अनटच्ड। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो कंजर्वेटिव ऑर्डर को तो क्रिटिसाइज कर ही रहे थे, बट उन्हें क्या चाहिए थी? फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी मीडिया की फ्रीडम। प्रेस यानी मीडिया। So this was our 2.3 topic. In next video we will discuss topic number 2.4, that is revolutionaries.